हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम को पैरोल देना भाजपा की मजबूरी बन चुका है। इसकी वजह अगले साल हो रहे विधानसभा और लोकसभा चुनाव है। राम रहीम को 14 महीनों में चौथी बार पैरोल मिली है। इस बार तो वह पौने 2 महीने में ही फिर 40 दिन की पैरोल पर 21 जनवरी को बाहर आ गए। यही नहीं, भाजपा के बड़े नेता भी लगातार राम रहीम के दरबार में नतमस्तक हो रहे हैं। साल 2014 में राम रहीम ने बीजेपी को हरियाणा में खुला समर्थन दिया था। इन विधानसभा चुनाव में भाजपा को 90 में से 47 सीटें मिली थी। राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। 2017 में राम रहीम को सजा हो गई। इससे डेरा प्रेमी भाजपा से नाराज हो गए। चुनाव में इसका असर दिखा। भाजपा 40 सीटों पर सिमट गई। सिरसा और फतेहाबाद प्रेमियों का गढ़ है। सिरसा में भाजपा को एक भी सीट नहीं आई, जबकि फतेहाबाद में 2 सीटें मिली, जिसके बाद जेजेपी के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी। राम रहीम के जरिए भाजपा हरियाणा सरकार में बहुमत पाना चाहती है। अगले साल के चुनाव में 2014 के प्रदर्शन को वापस पाना चाहती है। 2019 में हरियाणा में भाजपा ने सभी 10 लोकसभा सीटें जीती। इस बार भी यही प्रदर्शन करने की कोशिश है। इससे जहां हरियाणा में भाजपा का दबदबा बढ़ेगा, वहीं केंद्र में भी हरियाणा के संगठन और खासकर सीएम मनोहर लाल का कद भी बढ़ेगा। सबसे अहम पहलू पंजाब है। वहां बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। वहां 13 लोकसभा सीटें हैं। पहले बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर लड़ती थी। पंजाब में डेरा प्रेमियों की अच्छी तादाद है। ऐसे में इनके जरिए भाजपा वहां अपना दमखम दिखा सकती है। राम रहीम को फरवरी 2022 के पंजाब और यूपी चुनाव से पहली बार 21 दिनों की फरलो मिली। पंजाब की मालवा बेल्ट और पश्चिम यूपी में प्रेमियों ने बीजेपी को समर्थन दिया। पंजाब में भाजपा चौंका नहीं पाई, लेकिन यूपी में भाजपा को फायदा मिला। राम रहीम को दूसरी बार 17 जून 2022 को 30 दिन की पैरोल मिली। तब वह यूपी के बागपत स्थित परनावा आश्रम में रुके, जहां से वह 4.5 साल बाद वीडियो के जरिए प्रेमियों के सामने आए। अक्टूबर 2022 में राम रहीम फिर से 40 दिन की पैरोल पर आए। तब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव, हरियाणा में आदमपुर विधानसभा चुनाव पर उपचुनाव और पंचायत चुनाव होने वाले थे। चुनाव की वोटिंग होने के बाद राम रहीम फिर जेल लौटे। अब 2023 में उसे 21 दिन की पैरोल मिली है। अगले साल हरियाणा में विधानसभा और देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। उसे इससे जोड़कर देखा जा रहा है। राम रहीम के सत्संग में भाजपा नेताओं की कतार लगभग बढ़ रही है। पिछली बार पैरोल में भी हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के अलावा हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मंत्री विक्रम ठाकुर भी सत्संग में माथा टेकते नजर आए। इसके अलावा भाजपा के मेयर समेत कई नेता ऑनलाइन राम रहीम से जुड़े हैं। इस बार पैरोल मिलने के बाद राम रहीम ने सफाई अभियान शुरू किया तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के ओएसडी कृष्ण बेदी, राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार, फरीदाबाद विधायक सीमा त्रिखा, पानीपत विधायक प्रमोद वीज और गोला चिका विधायक कुलमत बाजीगर की बहू समेत हरियाणा के भाजपा विधायक राम रहीम से ऑनलाइन आशीर्वाद लेने पहुंचे। पनेरे चैनल के साथ मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।